नमस्कार, मैं अंकित आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ यूसीएन स्पेशल्स में। और यहाँ पर हम यूसीएन स्पेशल इस सेगमेंट में आपके लिए ढेर सारी अनेकों जानकारी लेकर आते हैं, ढेर सारी ऐसी बातें लेकर आते हैं जो आपके बहुत काम की होती है, बहुत फ़ायदे की होती है। और ज़रा सोचिए कि अगर आप कोई हॉलीडे पे जा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, आपका वो हॉलीडे में जितना खर्चा होता है, डेफिनेटली काफ़ी खर्चा होता है, फैमिली के साथ हम जाते हैं, लेकिन यही हॉलीडेज़ जो है आपके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में आपको काम आए। सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, कुछ अटपटा लग रहा है, लेकिन नहीं, ये मुमकिन है और ये सत्य है। और इसी बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ यूसीएन के स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर मिलिंद मेश्राम सर, जो कि डायरेक्टर है इमेजिनेशन ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यूसीएन स्टूडियो में एक बार फिर से। बिल्कुल, यूसीएन के सभी ऑडियंस का भी नमस्कार, स्वागत है उनका। जी जी। तो सर, इमेजिनेशन ग्रुप जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेकर आता है, हमारे नागपुर की जनता हो या पूरे महाराष्ट्र की, हमारे देश भर की जनताओं के लिए ढेर सारे फायदेमंद प्रोजेक्ट्स लेकर आता है। और इस बार जो सुनने में आया कि 20 इयर्स वर्ल्ड हॉलीडे मेंबरशिप, 25 इयर्स वर्ल्ड हॉलीडे मेंबरशिप जो लेकर आया है, इसके बारे में आप सब थोड़ा सा बताएंगे एग्जैक्टली क्या है ये मेंबरशिप? हाँ, मैं बताता हूँ सर। ये 25 साल की हॉलीडे मेंबरशिप है जिसमें आपको 25 इयर्स तक वर्ल्ड वाइड हॉलीडे मेंबरशिप मिलेगी, जिसमें आपको हस्बैंड वाइफ प्लस 2 किड्स बिलो 10 इयर्स 6 नाइट 7 डेज का हॉलीडे पैकेज मिलेगा। मतलब इंडिया के सबसे बेहतरीन हॉलीडे डेस्टिनेशन के साथ साथ में आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज भी मिलेगा। मतलब दुनिया के 150 कंट्रीज में 2500 रिसोर्ट्स में आपको फैसिलिटी मिलेगी हर साल 6 नाइट 7 डेज की। Okay. इस मेंबरशिप में आपको हॉलीडे मेंबरशिप है, इसमें आपको अकोमोडेशन मिल रहा है, इंटरनेशनल हॉलीडे मिल रहा है। और इस मेंबरशिप की सबसे स्पेशल बात है कि जिस साल आप हॉलीडे पर नहीं जाते उस साल आपको बाकी कंपनियों के जैसा कंपलसरी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। जैसे बाकी कंपनियों में 18,000, 20,000, 25,000 आप हॉलीडे पे जाओ मत जाओ फिर भी कंपलसरी देना पड़ता है। इस मेंबरशिप में आपको पैसा नहीं देना पड़ता। इस मेंबरशिप पे जिस साल आप हॉलीडे पर नहीं जाते उस साल आपको 16,000 रुपये रिफंड मिलते हैं। ये एक इस मेंबरशिप की विशेषता है जो हमने बनाई है। और इस मेंबरशिप के साथ में हम लोगों ने स्पेशल प्रमोशनल ऑफर में कुछ क्लाइंट्स के लिए हम लोग हर शहर में 200 क्लाइंट्स लोगों के लिए मेंबरशिप के साथ में एक प्लॉट फ्री दे रहे हैं, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए। तो ये अच्छा एडवांटेज है, जो भी लोग इस मेंबरशिप में आएंगे दे विल 100% सेटिस्फाइड और उनको बहुत एक्सट्रीम बेनिफिट्स मिलने वाला है। अरे वाह, इतने सारे फायदे सर। ये कहाँ के लोग इसका लुत्फ उठा सकते हैं, आप बताएंगे कहाँ ये मेंबरशिप? सर, ये जो मेंबरशिप है हम लोग इधर नागपुर में, सेंट्रल इंडिया में नागपुर में स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर नागपुर के लोगों को मिहान समृद्धि सर्कल से 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर प्रॉपर्टी मिल रही है। और दूसरा हम लोग इधर मुंबई, नासिक और पुणे में भी काम कर रहे हैं। वहाँ के लोगों के लिए हम लोगों ने शाहपुर तालुका आता है मुंबई ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर हम लोग प्लॉट गिफ्ट कर रहे हैं। अरे वाह, तो सर मतलब 4 शहरों में हमारे महाराष्ट्र के अलग अलग लोग जो है फायदा उठा सकते हैं। पर नागपुर के लोग ही कर सकते हैं या बाहर के लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? सभी लोग, बाहर के लोग। सर, आज की डेट में महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल स्टेट है जिसका सबसे अच्छा डेवलपमेंट है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। आप ये मेंबरशिप है, कोई नागपुर में रहता है, उसका कोई क्लाइंट, उसका कोई रेफरेंस, अगर कोई यूपी वाला भी ये मेंबरशिप ले सकता है। उसको क्या है, उसको प्लॉट सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी तो कहीं का भी व्यक्ति परचेस कर सकता है मेंबरशिप। बिल्कुल सर। और वर्ल्ड वाइड हॉलीडे का तो यही ऑप्शन, हॉलीडेज का तो लुत्फ उठा ही सकते हैं। लेकिन सर, इतने कम प्राइस में जो है 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट हमारे नागपुर में मिल रहा है, अलग अलग लोकेशंस पे मिल रहा है। तो सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने की जो है प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना पड़ता है? सर, ये 4 लाख प्लस जीएसटी का हॉलीडे मेंबरशिप है। 4 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है और 18% इसके ऊपर जीएसटी लगता है। मतलब ये प्रोडक्ट हो जाता है 4 लाख प्लस 72,000 जीएसटी, मतलब 4.72 लाख रुपीज का। इसमें कस्टमर को 1,18,000 रुपये डाउन पेमेंट दे सकते हैं और बैलेंस जो इंस्टॉलमेंट बचता है वो 5,900 रुपये की ईएमआई 60 मंथ्स की ईएमआई में जा सकता है। उसमें उनको एक ईसीएस मैंडेटरी फॉर्म साइन करना पड़ता है जिसमें बैंक से उसका हर महीने 5,900 रुपये का ईएमआई माइनस होता है। तो इस तरीके से वो सिस्टम में ज्वाइंट हो सकता है। या फिर वो इकट्ठा पूरे 4 लाख प्लस जीएसटी का पेमेंट देके भी ज्वाइंट हो सकता है। मतलब जैसा उनकी सुविधा हो उस हिसाब से वो इस मेंबरशिप में ज्वाइंट कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन भी है, ईएमआई ऑप्शन, वन टाइम पेमेंट ऑप्शन भी है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन सर, अब लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, एक एज अ कस्टमर अगर मैं सोचूं, तो जैसे अगर कोई मेंबरशिप अगर मैंने ली है ना, और 1.18 लाख रुपीस अगर अराउंड मैंने पेमेंट कर दिया, एक्स्ट्रा पेमेंट डाउन पेमेंट कर दिया है,
लेकिन उसके बाद जो है किसी कारणवश वो पैसे नहीं दे पाए या आगे की जो इंस्टॉलमेंट है वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या उनके पैसे वापस मिल जाएंगे? वो यस सर, ये बहुत अगर अच्छा नहीं लेने का सवाल प्लान हुआ है तो? सर। इस मेंबरशिप में ना, ये मेंबरशिप कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल है जी। इस मेंबरशिप में एडवांटेज ये है, जैसे किसी क्लाइंट ने 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का पेमेंट किया, जो भी XYZ पेमेंट किया, और उसके बाद में वो सामने के फर्दर पेमेंट्स के लिए अगर वो क्लाइंट्स एलिजिबल्स नहीं, वो नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, जी। तो उनके पास में एक ऑप्शन होता है कि ये अपनी मेंबरशिप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में किसी रिलेटिव को ट्रांसफर कर सकते हैं, और सामने का जो EMI रहेगा वो क्लाइंट्स बनेंगे, और जो उन्होंने इनिशियल पेमेंट कंपनी में दिया है वो पेमेंट वो कस्टमर जिनके नाम से उन्होंने ट्रांसफर किया वो पेमेंट उनसे ले सकते हैं। बट Okay. कंपनी के लेवल पे मेंबरशिप कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि हम लोग जो मेंबरशिप बेचते हैं, हम लोग डायल एंड एक्सचेंज के साथ में एफिलिएटेड है, जिनके वर्ल्ड वाइड 2500 रिसोर्स है। ओके तो वो एक बार उनके पास में पेमेंट जाने के बाद वो नॉन रिफंडेबल, और उसी कंडीशन पे हम लोग एक कस्टमर को पहले से बताकर सोल्ड आउट करते हैं। दैट्स गुड सर कि आप पहले से ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रख रहे हैं, और ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर Yes. सोच रहा है तो उनके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है ये Yes, सोचना exactly. और इस बारे में जानना। लेकिन सर अगर कोई हॉलीडे पर, जैसे आपने बताया कि अगर कोई साल अगर कोई हॉलीडे पर नहीं गए तो 16,000 रुपीज जो है Refund मिलता है। अमाउंट रिफंड मिलता है, तो ये कैसे मिलता है, ये कैसे हो रहा है, और इसकी कोई गारंटी है सर? यस, अभी मान के चलिए कि आपने मेंबरशिप परचेस करी जी। और आप किसी कारणवश हॉलीडे पर नहीं जा पा रहे, तो कंपनी का जो रिफंड का जो प्रोसेस है वो है कि आपको जिस साल घूमने नहीं जाना है उस साल आपको प्री इंटीमेट करना होता है कंपनी को। जैसे उसका टाइम पीरियड है 1 जून से लेकर 31 अगस्त। अगर आपने प्लान किया कि इस साल हमारा हॉलीडे का बजट नहीं, इस साल हम लोग घूमने नहीं जाएंगे, तो 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक को आपको कंपनी में आप मैनुअल एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कंपनी के वेबसाइट पे भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, मैं इस साल हॉलीडे पे नहीं जाऊंगा। तो कंपनी क्या करती है कि ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो मूव ऑन करती है डायल एंड एक्सचेंज के पास में, और डायल एंड एक्सचेंज क्या करता है कि आप वो जो हॉलीडे अवेल नहीं करने वाले वो हॉलीडे ओपन मार्केट में सोल्ड आउट करता है। क्योंकि आपको जो 6 नाइट 7 डेज का कंपनी हॉलीडे पैकेज देती है उसका मार्केट वैल्यूएशन लगभग 30,000 to 40,000 के बीच का है। अब आप नहीं जा रहे हो तो कंपनी क्या करती है, 40,000 का हॉलीडे अकोमोडेशन किसी भी ओपन मार्केट में 20,000 25,000 में सोल्ड आउट करती है। उसमें से जो फंड आता है वो आपको 16,000 रिफंड करती है, जो आपका बेसिक कॉस्ट कंपनी ने लिया है आपसे, बाकी का प्रॉफिट कंपनी के पास में रहता है। मतलब सो सिंपल है कि कंपनी अपने पॉकेट से पैसे नहीं देती। ओके, और कस्टमर का भी पैसा कस्टमर का भी पैसा अगर आप यूटिलाइज नहीं करें, इसका सिंपल सा लॉजिक है सर, आपने मेंबरशिप ली और आप अगर गोवा में नहीं जाएंगे घूमने तो सर गोवा का कमरा खाली तो नहीं रहेगा, टिकट तो ऑलरेडी बुक्ड है। मतलब आप नहीं जाएंगे तो सर कोई और जाएगा। मतलब अगर नितिन भाई ने परचेस करी और नितिन भाई नहीं गए तो संकेत भाई जाएंगे, संकेत भाई ने नहीं ली तो प्रवीण भाई जाएंगे, तो कोई ना कोई तो यूज करेगा, कमरा तो खाली नहीं रहेगा। ये उसका बेस्ट फर्स्ट लॉजिक। और सेकंड जो आपने सवाल पूछा कि इसकी क्या गारंटी 16,000 रुपए, तो सर सो सिंपल, कंपनी आपसे 4 लाख रुपए लेकर जिस साल घूमने नहीं जाते उस साल आपको अगर 16,000 रुपए रिफंड कर दी, तो अगर हम फाइनेंशियल लॉजिक से देखें तो कंपनी सिर्फ आपको 4% रिटर्न दे रही है। मतलब आज अगर हमारे किसी नेशनलाइज बैंक पे भी जाए तो अगर आप 4 लाख रुपए रखोगे तो कम से कम आपको 6% रिटर्न मिलेगा। 6% मतलब साल का 24,000 रुपए। यहाँ पे तो कंपनी आपको सिर्फ 16,000 रुपए रिफंड दे रही है, मतलब कोई भी दे सकता है, एकदम सिंपल है सब। That's so simple, sir. That's clear. लेकिन हॉलीडे अवेल करने के लिए भी सर 15,000 रुपीज जो चार्जेस जो है देने हैं, सर, उस बारे में मेंटेनेंस चार्जेस? यस 100%। कंपनी के पॉलिसी के सिस्टम में जब आप 25 इयर्स की हॉलीडे मेंबरशिप लेते हो तो आप जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई गोदरेज में या टाटा ग्रुप की किसी स्कीम में अगर फ्लैट्स परचेज किया, अब आपने फ्लैट परचेज किया तो आप उस फ्लैट में रहोगे नहीं रहोगे फिर भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो कॉमन जो कॉस्ट है वो कॉमनली है। ठीक है, मतलब वहाँ पे 100% कंपलसरी है। बट हमारे केस में हम क्या करते हैं कि सर आप अगर नहीं रहते हो, मतलब आप यूटिलाइज नहीं करते हो, तब आपको मेंटेनेंस नहीं ले रहे हम लोग। जब आप जा रहे हो तभी आपसे मेंटेनेंस ले रहे हो, जबकि हमारे इंडस्ट्री की जो बाकी अदर्स कंपनीज है, आप जाओ मत जाओ कंपलसरी मेंटेनेंस लेती है, और उसकी तुलना में हमारा मेंटेनेंस कम है। बाकी कंपनी 20,000 25,000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज लेती है, हम सिर्फ 15,000 रुपये लेते हैं। बाकी कंपनी कंपलसरी मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, हम सिर्फ आप जब हॉलीडे अवेल करना चाहते हो तभी आपसे 15,000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज। ओके, तो बस जिस टाइम पे नहीं, जिस टाइम पे जाना है उसी टाइम आपको पैसा देना, बाकी नहीं जा रहे तो आपको सर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं। तो इसके लिए भी कुछ इंटीमेट करना पड़ता है एडवांस जब में? भी आप हॉलीडे अवेल करना चाहते हो, हॉलीडे के लिए प्लान करते हो तो मिनिमम 15 से 1 महीना पहले प्लान करते हो, तो आप जब भी हॉलीडे के लिए एप्लीकेशन करते हो उसी टाइम में आपको उसका मेंटेनेंस चार्ज देना। अच्छा, उसी टाइम पे देना पड़ता है। ऑलराइट। और ये हॉलीडे कोई भी साल के किसी भी दरमियान किसी भी सर, ये ऑल सीजन मेंबरशिप है। इसमें ऐसा नहीं कि कंपनी ने जो बाकी कंपनी जो करती है कि सर ऑफ सीजन की मेंबरशिप आपको बोलती है, ऑल सीजन मेंबरशिप बोल के ऑफ सीजन की मेंबरशिप, इसलिए हमने आपको पीक सीजन की मेंबरशिप दी है। आप किसी भी सीजन में जो आपको हर एवरी टाइम 6 नाइट 7 डेज आपको हॉलीडे मिलेगा, चाहे आप दिसंबर में बुक करो, जनवरी में बुक करो, अप्रैल में बुक करो, जून में बुक करो, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सीजन का।
और सर अगर कोई ऐसा हो कि जिसे एक साल में 2 बार हॉलीडे पे जाना है और नेक्स्ट ईयर नहीं जाना है, उसका एडवांस में अगर अवेल करना यस सर, वो भी ये भी ऑप्शन फैसिलिटी, है। वो भी ऑप्शन है। आप 1 ईयर्स एडवांस ले सकते हो जी और या 1 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब अगर मुझे इस साल नहीं जाना और मुझे अगले साल 2 हॉलीडे एक साथ करने हैं, या मैं एक साथ में 2 फैमिली को लेकर जा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, अपना 1 साल का एक्सटेंशन ले लिया, बिल्कुल। कैरी फॉरवर्ड हो गया 1 साल का। हाँ। या फिर अगर मुझे 1 साल का कैरी फॉरवर्ड लिया है, या फिर मैं पिछले साल का 1 साल का एडवांस ले सकता हूँ। जैसे मेरा इस साल है, मैंने भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, मैंने क्या किया, अगले साल का जो जाने वाला मतलब 2025 है, मैंने 2026 का भी हॉलीडे इसी साल एंजॉय किया, तो भी मैं कर सकता हूँ ओके, डबल मेंटेनेंस चार्ज देके। डबल मेंटेनेंस वही मतलब Yes. अगले साल का मेंटेनेंस Yes. एडवांस में जब आप Yes. अवेल कर रहे हो तभी आपको जब देना आप है। अवेल कर रहे हो तभी आपको। दैट्स गुड सर, दैट्स अमेजिंग। अब सर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा सोचे, अगर थोड़ा सा देखा जाए तो 1000 स्क्वायर फीट जो आप एग्रो फार्मिंग प्लॉट दे रहे हैं इसके साथ, तो इसकी रजिस्ट्री और इसका जो सेल्स डीड है वो कैसे होगी, कैसे सर इसका बिल्कुल, process होगा? ये जो टेक्निकल क्वेरीज है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सर महाराष्ट्र के भीतर में अगर हम लोग कहीं पर भी अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, विदाउट एनएटीपी प्लॉट का अगर सील करना है तो उसका एक पर्टिकुलर क्लॉजेस है। अगर लैंड इरिगेटेड है तो 11,000 स्क्वायर फुट का मतलब 11 गुंठे का सील होता है, Okay. और अगर लैंड अगर इरिगेटेड नहीं है तो फिर 22,000 स्क्वायर फुट का मतलब हाफ एकड़ का उसका सील होता है। तो हम जो हमारे कस्टमर को जो मेंबरशिप के साथ में जो प्लॉट फ्री दे रहे हैं, तो कस्टमर के पास में चॉइस है कि या वो 8 लोगों का अपना इंडिविजुअल ग्रुप बना के वो प्रॉपर्टी परचेस करे। 8 लोगों के ग्रुप के हाथ में इंडिविजुअल सेलिंग, मतलब उसके ग्रुप में सिर्फ उन्हीं के जान पहचान के लोग हो, या फिर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति को इंडिविजुअल अगर सेलिंग चाहिए तो 8 मेंबरशिप ले सकता है, उसमें उसको 8 प्लॉट मिल जाएंगे। हाँ। तो वो 8 प्लॉट में उसकी इंडिपेंडेंट सेलिंग लग जाएगी, तो ये भी उसको वेरी सेटिस्फाइड हो जाएगी। ओके, तो सर जैसे आपने बताया एक मेंबरशिप में एक ही 1000 फैमिली, एक पूरी फैमिली जो है, पूरी फैमिली एक मेंबरशिप उसको ये करती है। लेकिन अगर कोई सोच रहा है, आपने मल्टीपल जैसे मेंबरशिप के बारे में बताया, तो मैक्सिमम कितनी मल्टीपल सर मेंबरशिप कोई आपके ले ऊपर सकता है? डिपेंड है। अगर 100 मेंबरशिप लेना चाहे तो कंपनी को तो सर बिजनेस करना है। बिल्कुल। आप पैसे दे रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो, तो कितना परचेस करना है ये आपको डिसाइड करना है। ओके, तो ये मतलब मल्टीपल कितनी भी Yes, ले सकते हैं, 100%। अगर एक बंदा भी अपने नाम पे भी Yes, मल्टीपल मेंबरशिप 100 मेंबरशिप। अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी आपको लगता है कि मैं 50 लाख रुपए डाल सकता हूँ, सर आप 10 मेंबरशिप लीजिए। आपको लगता है 5 करोड़ का बजट, आप 100 भी ले सकते हो। डिपेंड ऑन द कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये लेकिन कोई भी अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेगा तो काफी अच्छा हो जाएगा उनके लिए सोचना। और ये मेंबरशिप के साथ जो 4 लाख रुपीस का प्लॉट दे रहे हैं, इसका क्या सीक्रेट है सर? ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि मेंबरशिप तो आप दे ही रहे हैं, दे ही उसका भी रहे, कॉस्टिंग जा ही रहा है, 100%। प्लॉट का कॉस्टिंग कैसे मैनेज कर रहे हैं? यस, देखो सबसे पहले हम लोग जो 1000 स्क्वायर फुट का जो प्लॉट गिफ्ट दे रहे हैं वो सभी क्लाइंट्स के लिए नहीं दे रहे हैं। ओके, हमारे सिर्फ प्रमोशनल ऑफर में जो सिटी में न्यू लॉन्चिंग कर रहे हैं हम लोग जहाँ पर, वहाँ पर हम लोग सिर्फ 200 क्लाइंट्स को दे रहे हैं, सबसे पहली बात। ओके, और उन क्लाइंट के साथ में हम लोग जो मेंबरशिप के साथ में जब प्लॉट फ्री देते तो कंपनी बहुत मिनिमम मार्जिन के ऊपर, मतलब हार्डली 4 लाख के प्रोडक्ट में हमारा मार्जिन 15,000 से 20,000 रुपए के ऊपर नहीं है। मतलब ये मैं आपको क्लियर कर दूं। क्योंकि सर प्लॉट की इन्वेंटरी भी लिमिटेड है, प्लॉट की इन्वेंट्री भी लिमिटेड है। और ये हो गया, मैंने आपको एक जनरल सवाल का जवाब दिया। बेटा आपने जो टेक्निकल सवाल पूछा उसका मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूँ कि सर मार्केट में जो प्लॉट 400 रुपये 500 रुपये स्क्वायर फुट में बेचा जाता है, बेसिकली वो प्लॉट जो होता है उसका जो एक्चुअली अगर एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से अगर उसकी कॉस्ट निकालेंगे तो कम से कम वो 25 लाख रुपए एकड़ वाली जमीन होती है। तो जब डेवलपर उसको लाइजनिंग करता है, एनएटीपी करता है, तो उसका जो कॉस्ट आता है उसमें उसको 20,000 फुट प्लॉटेबल एरिया मिलता है। मतलब वर्क पर स्क्वायर फुट की अगर कॉस्ट निकालेंगे तो 120-125 रुपये आएगी। लाइजनिंग का कॉस्ट आएगा 25 रुपये, मतलब 150 रुपये हो गया। फिर वो उस जमीन के ऊपर उसको साइड विजिट का कॉस्ट, ऑफिस मेंटेनेंस का कॉस्ट और मार्केटिंग का कॉस्ट, तो वो कम से कम 100 रुपये जो आता है, मतलब वो आ जाएगा 250 रुपये के आसपास। अब वो 250 रुपये की कॉस्ट हो गया, फिर उसमें डेवलपमेंट करेगा बिल्डर डेवलपर। अब वो डेवलपमेंट करेगा तो उसमें उसका 100 रुपये का कॉस्ट बढ़ जाएगा, मतलब 350 रुपये की कॉस्ट जाएगा। अब जब 350 रुपये किसी प्रोडक्ट में कॉस्ट लग रही है और 350 लगाकर कोई प्रोडक्ट आदमी बेचेगा तो कम से कम 450-500 रुपये बेचेगा। कम से कम 100 रुपये से 100 रुपये से 150-200 रुपये तो मार्जिन रखेगा ही रखा, मतलब वो हो गया प्रोडक्ट 500 रुपये का। और जब कंपनी आपको प्लॉट गिफ्ट देती तो कंपनी जो एक्चुअल कॉस्ट है जमीन की 25 लाख रुपए एकड़ की, तो कंपनी के लिए तो 1.25 लाख रुपए जा रहा है, क्योंकि कंपनी के पीछे में जो बाकी का जो 300-350 रुपए का जो कॉस्ट आ रहा है वो लगना ही नहीं है एक्स्ट्रा। तो वही कॉस्ट में हम कस्टमर को प्लॉट गिफ्ट कर रहे हैं, ये उसका सीक्रेट है। ये तो बड़ी राज की बात पता चल गई। लेकिन मेंबरशिप की बात की जाए तो सर ये मेंबरशिप जो घूमने जाने वाले जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी है, उनके लिए काफ़ी बहुत ही अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट का भी और हॉलीडेज को एंजॉय करने का भी। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी इनकम अप्रॉक्स 20,000 to 30,000 के अराउंड है, तो ये
मेंबरशिप क्या उन्होंने खरीदनी चाहिए, क्या उनके लिए फायदेमंद कितनी है? सर ये जो मेंबरशिप है मतलब सभी कैटेगरी के लिए, मतलब इंडिया का अगर टोटल पॉपुलेशन है सभी के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। बट आपने जो स्पेशलाइज कैटेगरी जो निकाली लोअर मिडिल क्लास, जिनकी इनकम 20,000 30,000, सर उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा जरूरी मेंबरशिप है। उसके मैं सर रीजन बताता हूँ। सबसे पहले ये जो क्लास होता है ना, ये क्लास जनरली फैमिली के साथ में कहीं घूमने नहीं जाता क्योंकि बजट नहीं होता। तो ये क्लास के पास में ये मेंबरशिप अगर परचेज करता है, क्योंकि हमारी अफोर्डेबिलिटी है सर 5,900 रुपये पर मंथ की, तो इस मेंबरशिप के माध्यम से वो क्लाइंट जो भी मेंबरशिप लेगा वो कम से कम 5 साल में एक बार तो घूमने जा सकता है फैमिली के साथ में। और दूसरा, इस कैटेगरी के लोगों के साथ में जो प्रॉब्लम है, इनके जो बच्चे रहते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो आते हैं, उनमें एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है। ये जब बड़े होटल्स में जाते हैं, जैसे होटल ताज में बात करें, रेडिशन में बात करें, तो उसमें एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब वो दरवाजे के सामने उसके मेन डोर पे जो दरबान रहता है उससे भी लोग डर जाते हैं। वो बच्चों में एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स निकलता नहीं है। और ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, मतलब ये चीज़ मेरे पर्सनल लाइफ में फील करी है। मतलब उस इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स को जाने में मुझे बहुत लंबा समय लगा। तो वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स उनके बच्चों से निकल जाएगा, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक फ्रीडम मिलेगी। पहला बेनिफिट होगा उनके पूरे फैमिली के लिए, एक एडवांटेज। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग होते हैं ना, उनके पास में एक छोटा सा घर होता है, चाहे वो नागपुर में रहते हो या मुंबई में रहते हो। अब वो छोटे से घर में 25-30 हज़ार के इनकम ग्रुप में वो एक नया घर नहीं बना सकता। अब उनके घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक छोटा सा घर है 500 स्क्वायर फुट का, 600 स्क्वायर फुट का, या फिर मुंबई में रहता तो 1 BHK फ्लैट में रह रहा है। अब वो 2 बच्चे कल बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, तो उनके पास में वो घर पेरेंट्स को बच्चों के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? तो ऐसी सिचुएशन में अगर उनके पास में अगर ये मेंबरशिप के साथ में अगर प्रॉपर्टी अगर है जो मिल रही है, तो उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी खड़ी हो जाती है कि आफ्टर रिटायरमेंट वो उस प्रॉपर्टी पे शिफ्ट हो सकते हैं। एक छोटा सा मतलब 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट जो कंपनी दे रही है, उसमें प्लांटेशन जो करके डेवलप करके दे रही है, कंपनी डेवलप करके दे रही है, उसमें क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट सब फैसिलिटी डेवलप कर रही है, WPM रोड डेवलप कर रही है। तो वहाँ पे अपना छोटा सा 300-400 स्क्वायर फुट का एक अच्छा सा कॉटेज बना के ओल्ड एज में वो फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो सकती है, रिटायरमेंट होम बना, यस रिटायरमेंट होम बना सकती है। और उससे इससे बेहतर इतने कॉस्ट में इससे बेस्ट क्या मिल सकता है? ये उस क्लाइंट, उस फैमिली के लिए सबसे जरूरी चीज़ है। और थर्ड चीज कैसा है कि इस मेंबरशिप के माध्यम से उनका जो पैसा सेव हो रहा, उस पैसे में उनको जो 5,900 रुपए की इंस्टॉलमेंट में कंपनी उनको प्रॉपर्टी मेंबरशिप प्लस प्रॉपर्टी दे रही है, उतने पैसे में आपको उनको मार्केट में कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। तो इस मेंबरशिप के साथ में क्या हो जाएगा, उनका वो सेविंग हो जाएगा। मतलब कभी फ्यूचर में अगर 20 साल 15 साल 20 साल के बाद में अगर इमरजेंसी पड़ी, तो प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके जो भी उनके पास में आएगा 15-20-25 लाख रुपए, उस पैसे का अपनी बाकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इसलिए ये प्रोडक्ट सभी के लिए अच्छा है और लोअर मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। एक इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा, कम बजट में भी है प्लस इन्वेस्टमेंट भी, और खोने के लिए कुछ नहीं साहब। क्योंकि अगर आपने मेंबरशिप ली और 25 साल घूमने नहीं गए, तो हर साल के 16,000 के हिसाब से आपको 25 साल में पूरे 4 लाख रुपए मिल गए। मतलब आपकी प्रॉपर्टी 100% फ्री में आ गई। बिल्कुल। और वो फ्री की प्रॉपर्टी जो भी बेनिफिट देंगे वो सब आपके लिए बोनस है। मतलब खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा आसमान है, पूरी दुनिया है। लेकिन सर हॉलीडेज की अगर बात की जाए तो ये हॉलीडेज स्टार्ट कब होते हैं और इंटरनेशनल हॉलीडेज कब इसमें स्टार्ट सर इस मेंबरशिप में कैसा है कि जैसे आपने डाउन पेमेंट के साथ में एनरोलमेंट करते हैं, तो डाउन पेमेंट जैसा ही क्लियर होता है आपका 1,18,000 का, आपका तुरंत हॉलीडे शुरू हो सकता है। आपका डोमेस्टिक हॉलीडे तुरंत स्टार्ट हो जाता है। मतलब इंडिया के जो भी लिस्टेड रिसोर्ट्स है जो डायल एंड एक्सचेंज के बुकलेट में, और हमने इंडिया के रिसोर्ट की जो अपनी बुकलेट बनवाई जो डायल एंड एक्सचेंज के रिसोर्ट एफिलेटेड है उनकी, वहाँ पर आप कहीं पर भी जा सकते हो। और इंटरनेशनल अगर हॉलीडे पे जाना हो तो आपको कम से कम आपका मेंबरशिप का पूरा पेमेंट क्लियर होने के बाद ही आप जा सकते हो। क्योंकि डायल एंड एक्सचेंज ऐसा सोचता है कि जो व्यक्ति इंटरनेशनल हॉलीडे घूमने जाता है वो काफी रिच क्लास है, तो उसमें डायल एंड एक्सचेंज कोई फैसिलिटी नहीं होगी। बोलते सर आप पूरे पैसे दो, आप अमेरिका जाओ, आप यूरोप जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं पे भी जाओ, बट मेंबरशिप के पूरे पैसे नहीं। ओके, तो मेंबरशिप जब अपना पूरा इंस्टॉलमेंट सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप पूरा पैसा वन स्ट्रोक में देके भी आपका यूएस का हॉलीडे ले सकते हो। हां, मतलब जल्दी दे दिया तो फिर अगर पूरा वन शॉट पेमेंट अगर कर दिया दोनों ऑप्शन, तो फिर 25 साल इंटरनेशनल घूम सकते हैं। 25 साल इंटरनेशनल हर साल। दैट्स अमेजिंग। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात चल रही है सर, 25 साल बाद जो है अब एक 4 लाख की प्रॉपर्टी है अगर एक मिल रही है ना, और उसका 25 साल बाद 25 लाख का जो होने का उसका जो एप्रिशिएट वैल्यू है, ये कैसे एप्रिसिएशन वैल्यू ये कैसे होगा? सर ये बड़ा सिंपल है। देखिए अगर हम लोग अगर इंडियन मार्केट में या फिर दुनिया के मार्केट को अगर लैंड के बारे में अगर सोचे, तो ये देखो लैंड एक ऐसी चीज है कि जिसको किसी भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। मतलब वो जितनी अवेलेबल है उतनी अवेलेबल है।
है। आज के डेट में कुछ कंट्रीज ने, जैसे दुबई ने बोलते कि समुंदर के अंदर में मिट्टी बिछा के कुछ आइलैंड खड़े किए, चाइना ने भी कुछ किए। अगर उसकी कॉस्ट निकालो तो कॉस्ट बहुत महंगी हो जाती, मतलब उसकी कॉस्ट ही पड़ेगी 2000-4000 रुपये, तो उसकी हम बात ही नहीं करें। बट जो अवेलेबल रिसोर्स उसको आप बना नहीं सकते, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, और अगर आप उसको एक्स्ट्रा डेवलप कर रहे हो कोई आइलैंड, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जो नेचुरल वे से अवेलेबल उससे भी वो 5 गुना 10 गुना महंगा पड़ता है। तो हमारे देश में जितनी लैंड्स अवेलेबल उतनी लैंड्स अवेलेबल, उसको किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। तो रियल एस्टेट की जो डिमांड, उसकी जो ग्रोथ है, जिसकी अवेलेबिलिटी कम होती है उसकी ग्रोथ होती है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है जो लिमिटेड है, इसलिए उसकी प्राइस हमेशा बढ़ती है। वैसे जमीन भी है, जमीन भी साहब लिमिटेड है, इसलिए उसकी प्राइस ग्रोथ होती है। तो अगर इंडिया में अगर हम प्रॉपर्टी की ग्रोथ की बात करें तो 4 से 5% का उसका नेचुरल ग्रोथ है, कहीं का भी प्रॉपर्टी का। ठीक है, पहला सिटी में लो या बाहर लो, कहीं पे भी लो साहब। दूसरा पॉइंट मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर में जो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई का जो दर है, वो है हमारा 4 से 5%, मतलब 5% इन्फ्लेशन। तो अभी अगर हम लोग बात करें कि कोई XYZ प्रॉपर्टी जिसकी आज की कीमत 1 लाख रुपए है, तो उसमें अगर हम 5% अगर एप्रिसिएशन जोड़ते हैं तो 10 साल में हो जाएगा 50,000 रुपए, राइट। और 5% अगर उसका इन्फ्लेशन महंगाई दर उसको जोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा 50,000 रुपए। मतलब आज की जो 1 लाख की प्रॉपर्टी, वो अगले 10 साल के बाद में मिनिमम 2 लाख की हो जाएगी, कम से कम, आराम से। हाँ। और ये 2 लाख की प्रॉपर्टी अगले 10 साल में जब काउंट करेंगे 5% इन्फ्लेशन और 5% एप्रिसिएशन, तो 2 लाख की प्रॉपर्टी 4 लाख की हो जाएगी सब, हो जाएगी 20 साल हो जाएगी। और जब 20 साल के बाद में फिर हम लोग वो फिर से ज्वाइन करेंगे 4 लाख के ऊपर, तो वो पूरा का पूरा कम से कम 5 लाख 6 लाख रुपए हो रहा है। हम तो सर आपको 5 टाइम्स ही बोल रहे हैं। मतलब अगर आज 4 लाख की प्रॉपर्टी है, उसमें 5 टाइम्स की बात करें तो कम से कम 20 लाख की प्रॉपर्टी होगी। ये बिल्कुल निश्चित है, उसमें किसी का कोई मैजिक और कोई साइंस नहीं है, उसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं लग रहा। और दूसरी चीज क्या होता है, जो प्राइस में जो ग्रोथ होती है, तो गवर्नमेंट के कुछ जैसे अर्बन डेवलपमेंट जो होता है, जैसे मुंबई, ठाणे, पुणे और बैंगलोर साइड में जो बड़े मेट्रो सिटीज है, तो वहाँ पे क्या होता है, किसी एरिया में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो पनवेल के साइड में न्यू एयरपोर्ट आया, तो जो जमीन की कीमत 500 रुपए की थी वो सीधी 5,000 रुपए पहुंच गई। तो अर्बन डेवलपमेंट की वजह से भी उसकी प्राइस ज्यादा हाइक होगी। तो हम अगर यहाँ पे कोई डेवलपमेंट होगा तो उसकी जो प्राइस हाइक होगी वो बिल्कुल अलग। मैं तो नेचुरल वे से बात कर रहा हूँ कि साहब ये 20 लाख की, अब ये 20 लाख की प्रॉपर्टी आपकी हो गई और कंपनी आपको 4 लाख का प्लॉट फ्री दे दी, और वो 20 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के साथ में अगर आप 4 लाख प्लस करेंगे तो साहब आपकी 24 लाख रुपए हो गए वैल्यूएशन। इसलिए कंपनी बोलती है कि सर आपको जो प्रॉपर्टी दी जा रही है उसके अगले 25 साल में सर अप टू 25 लाख रुपीस तक की प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होने की संभावना है। कैलकुलेशन बहुत डिटेल में बता दिया, एकदम प्रैक्टिकली। आपको अगर उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करनी है तो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में जो है, जहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी की सेलीड लगाते हैं रजिस्टर ऑफिस में, वहां पर आप चले जाइए, 25 साल पुराना वैल्यूएशन निकाल लीजिए और आज का वैल्यूएशन, तो आपको पता चल जाएगा सर वो प्रॉपर्टी 5 to 6 टाइम्स एप्रिशिएट हो चुकी है। और कोई भी रैंडम प्रॉपर्टी, कोई भी रैंडम, ऐसा कुछ नहीं कि सर ये एग्रीकल्चर लैंड है, इधर की अलग उधर की अलग, बिल्कुल नहीं। हमने केवल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करी। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान है, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है सर जो आप लेकर आए हैं। इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला सर आपको, अगर मैं पूछूं? इतना बड़ा, ये इतना ज्यादा डिटेल्ड, हर कैलकुलेशन के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने लेकर आए। सर क्या हुआ ना, बेसिकली इमेजिनेशन सिंस 2008 से हॉलिडे मेंबरशिप की बिजनेस में जी, और हॉलिडे मेंबरशिप की बिजनेस में जो 2008 से लेकर अभी तक का जो कंप्लीट इवोल्यूशन है, मतलब जो भी अप एंड डाउन से, वो हमने सब देखे। और आज का जो मार्केट है, आज की इकोनॉमी बड़ी टफ है, आज का कस्टमर बहुत अवेयर और अलर्ट है। मतलब 2008-10 में हम लोग जिनको प्रोडक्ट बेचना हमें बहुत आसान था, आज बड़ा टफ है, क्योंकि आज आप किसी भी क्लाइंट के साथ में झूठ नहीं बोल सकते। क्योंकि आपने अगर किसी को बोला कि सर ये मेरा रिसोर्ट है और इसका टेरिफ 6,000 रुपये है, तो आज से 10 साल 15 साल पहले कस्टमर के पास में जांचने परखने के लिए कुछ कंपैरिजन कुछ था ही नहीं उसके पास में, वो कैसे जाए। आज तो उसके मोबाइल के ऊपर स्क्रीन पे वेबसाइट भी आ जाती है, प्राइस भी, सब ओपन मार्केट। आप मतलब बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ शॉप ओनर, बीइंग अ बिजनेसमैन, आपको झूठ नहीं बोल सकते। तो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करना पड़ेगा। तो ये सारे, इसमें क्या हुआ कि आपको मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम हुआ, और हमने क्या किया कि इस प्रोडक्ट में हमें कंपनी ने मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम रखा, और हमने एक एक्सपांशन प्लान बनाया कि हमने इस मेंबरशिप के तहत में हम लोग क्यों ना भारत भर में पूरे जगह पे काम करें, 1 करोड़ लोगों तक के हम मेंबरशिप का फैसिलिटी दें। ऐसा नहीं कि कंपनी इसमें लॉस कर रही, कंपनी ठीक है, बाकी कंपनी जो अदर कंपनी इमेजिनेशन हॉलिडे क्लब के अलावा बाकी कंपनी मेजर प्रॉफिट में जा रही है, हम मिनिमम प्रॉफिट में जा रहे हैं, बस वही है, बाकी कुछ नहीं। दैट्स अमेजिंग सर, दैट्स अमेजिंग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मतलब क्लियर ट्रांसपेरेंट प्लान आपका जो ये है, बहुत ही अच्छा है ये 25 इयर्स वर्ल्ड हॉलिडे मेंबरशिप। एंड लेट्स होप कि जितने भी लोग हमारे दर्शक इसे देख रहे हैं
वो इसका जरूर लुत्फ उठाएंगे। और कम टाइम है सर, कितना टाइम है वैसे आप बता देंगे थोड़ा 200 मेंबरशिप के लिए जितना टाइम लगे उतना हो सकता है कि इस शेयर में महीने भर में खत्म हो, या किस शेयर में 5 महीना लग जाए। ये भी हो सकता है सर। तो सर आखिरी में जाते जाते हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको क्या मैसेज आप देते हुए जाना चाहेंगे सर? सर उनको मैसेज ये देना चाहता हूँ कि इस मेंबरशिप में जो बेनिफिट जिस कॉस्ट में आपको आज मिल रही है उसका लुत्फ उठाइए और आज ही उसको रजिस्ट्रेशन करिए। शायद आप बाद में पछताने का मौका ना पड़े आपके ऊपर, तो पछताने के पहले मेंबरशिप परचेज कर लीजिए, बिल्कुल जल्द से जल्द कर लीजिए। देखो लिमिटेड इन्वेंट्री है तो आपको सोचना है, आप बाकी आप समझदार हैं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग बड़े ही आपके काम की जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं यूसीएन पर, यूसीएन स्पेशल्स में। आज के एपिसोड में बस इतना ही, इजाज़त लेंगे आपसे। मैं अंकित कहूँगा धन्यवाद, नमस्कार।